द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 7 की। इसमें 2 भाग हैं, मीडियमशिप और एक्टोप्लाज्म, जो कि अध्याय 20 और अध्याय 24 के हिस्से हैं। आज हम सीखेंगे अध्याय 20 मीडियमशिप। इस पूरे मॉड्यूल की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, आज हम सीखेंगे मीडियमशिप और एक्टोप्लाज्म, जो 2 पार्ट में विभाजित है, द वर्क ऑफ W.J. क्रॉफर्ड और द वर्क ऑफ बैरन फॉन श्रेंक नोत्जिंग। शुरुआत करेंगे आज मीडियमशिप के साथ। इस अध्याय की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम सीखेंगे मीडियमशिप का परिचय, मीडियमशिप का उद्देश्य, मीडियम पर प्रभाव, दूसरों पर प्रभाव, प्रक्रियाएं और चेतावनी। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। एक मीडियम एक असामान्य व्यक्ति है जिसके भीतर एथेरिक शरीर और डेंस शरीर का पृथक्करण आसान है। एथेरिक डबल वापस ले लिए जाने पर मटेरियलाइजेशन के लिए भौतिक आधार प्रदान करता है। मीडियमशिप हालांकि किताब में परिभाषित नहीं है, एक गैर भौतिक संस्था के लिए एक चैनल बनने की प्रक्रिया है, अभिव्यक्ति, कार्रवाई या इस तरह की घटनाओं को सक्षम करने के लिए है। निम्न प्रकार के मीडियम्स नकारात्मक एस्ट्रल एंटिटीज के लिए एक केंद्र बन जाते हैं, जो मीडियम्स और सिटर्स की लागत पर अपनी जीवन शक्ति को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। मीडियमशिप अभ्यास करना निसंदेह बहुत खतरनाक और हानिकारक हो सकता है। यह सिर्फ कुछ मामलों में लागू है और उनमें भी सख्त सावधानियां बरती जाती हैं। हालांकि यह मीडियमशिप द्वारा लोगों की एक बड़ी संख्या ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है या मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता के साथ साथ अनदेखी दुनिया में विश्वास स्थापित कर सकते हैं। यद्यपि सुरक्षित और अधिक सुरक्षित तरीके से अनदेखी दुनिया के ज्ञान की तलाश करना अधिक उचित है। अब हम देखेंगे मीडियमशिप का उद्देश्य। खुद को प्रकट करने या भौतिक प्लेन्स पर एक घटना उत्पन्न करने वाली एक एस्ट्रल इकाई को ईथर पदार्थ की आवश्यकता होती है। एक मीडियमशिप ऐसे आवश्यक ईथर पदार्थ प्रदान करता है जो एस्ट्रल को भौतिक पदार्थों पर अपनी शक्तियों को प्रोजेक्ट करने में मदद कर सकता है। एक करीबी संबंधित घटना तब होती है जब एक मृत शराबी शराब की पहुंच प्राप्त करने के लिए भौतिक दुनिया से जुड़ने की इच्छा रखता है। ऐसा करने के लिए वह अपने चारों ओर ईथर पदार्थ की एक परत का निर्माण करता है ताकि वह उस शराब को सूंघ सके जिसके लिए वह लंबे समय से तरस रहा है। क्योंकि वह उसी तरह से शराब को सूंघ नहीं सकता है जिस तरह से वह भौतिक तल यानी फिजिकल प्लेन पर ले जा सकता है, वह नशे के लिए फिजिकल प्लेन पर व्यक्तियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इस तरह मृत शराबी कुछ हद तक व्यक्तियों के भौतिक निकायों में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है और फिर उन पर हावी होने के लिए सीधे अन्य चीजों का अनुभव करने और शराब का स्वाद लेने में सक्षम होते हैं जो वह क्रूरता से तरसता है। अब हम देखेंगे मीडियमशिप पर प्रभाव। एक मीडियम होने की स्थिति समग्र रूप से खतरनाक है और सौभाग्य से यह तुलनात्मक रूप से भी दुर्लभ है। मीडियमशिप नसों में गड़बड़ी और खिंचाव का कारण बनती है। जब ईथर डबल या एथेरिक डबल को मजबूर किया जाता है तो यह 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु के कारण पूरे ईथर शरीर या एथेरिक शरीर को मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब, अगर इंसान के एथेरिक शरीर को जबरदस्ती निकाला गया तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा या अलग हो जाएगा। एथेरिक डबल को हटाने के कारण जो एक माध्यम है यानी मीडियम है जिसमें प्राण घूमता है, जीवन शक्ति एक भारी
नाली से गुजरती है। इसका कारण यह है कि प्राण या प्राण शक्ति सक्रिय रूप से ईथर पदार्थ के बिना प्रसारित नहीं हो सकता। इसलिए सुस्ती शारीरिक शरीर या फिजिकल शरीर में अनुभव की जाती है जब ईथर डबल या एथरिक डबल को आंशिक रूप से हटा दिया जाता है और यह सुस्ती अस्थायी रूप से अन्य गतिविधियों को बढ़ा देती है। यह खतरनाक स्थिति अक्सर अत्यधिक थकावट के बाद होती है। इसलिए कई मीडियमशिप आमतौर पर एक उपहास के बाद दहने के कगार पर होती है। सर विलियम क्रूक्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब परीक्षण के दौरान मैंने श्री होम्स को जमीन पर बेहोशी और मौन की स्थिति में देखा, तब मुझे यकीन हो गया कि विकसित मानसिक बल के कारण जीवन शक्ति कमजोर हो जाती है। यह अवस्था सर्जिकल ऑपरेशन के बाद हुए झटके से मिलती जुलती है। यह भी है कि कई मीडियमशिप शराब की ओर क्यों रुख करते हैं। ऊर्जा की अचानक हानि के कारण समर्थन के लिए चरम लालसा से निपटने के लिए एक विधि के रूप में। एक सेशन में अचानक आघात या गड़बड़ी का प्रभाव या आत्मा के रूप पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना बेहद खतरनाक है और यहाँ तक कि मीडियमशिप की मृत्यु भी हो सकती है। कई उदाहरणों के घने भौतिक पदार्थ यानी डेंस फिजिकल मैटर मुख्य रूप से गैसें और तरल पदार्थ यानी लिक्विड मैटर एक ही समय में ईथर पदार्थ के साथ भी निकलते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें माध्यम या मीडियम शरीर काफी हद तक सिकुड़ जाता है, जिससे चेहरा देखने में पतला और भयानक लगता है। भौतिकता के दौरान वास्तविक भौतिक शरीर का वजन करने के बाद यह पाया गया कि वजन सामान्य से काफी कम हो गया, जितना कि 40 पाउंड यानी 18 किलोग्राम में थोड़ा अधिक। भौतिक रूप का भार भौतिक शरीर से घटा हुआ वजन और उससे थोड़ा अधिक पाया गया, जो संभवतया सिटर्स के शरीर से कुछ सघन पदार्थ के उत्सर्जन के कारण हुआ। एक लोकप्रिय मामले में एक भौतिक संरचना ने माध्यम के भौतिक शरीर को ले लिया, जिसे मिस्टर इंग्लिंगटन के रूप में जाना जाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बनने वाला भौतिककरण मीडियमशिप से निकाले गए पदार्थ का मिश्रण है और साथ ही सिटर भी। इसलिए यह संभव है कि किसी भी सिटर से कुछ अप्रिय गुण दूसरों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस तरह की हालत में सबसे ज्यादा संवेदनशील वह मीडियम है, जो संवेदनशील होने के साथ साथ सबसे ज्यादा आकर्षित है। निकोटीन और अल्कोहल विषाक्तता जैसे तत्वों से ऐसी अवांछनीय संभावनाएं पैदा होने की बहुत संभावना है। एक अनुभवी ओकल्टिस्ट जो श्वेत जादू का अभ्यास करता है, वह मटेरियलाइजेशन के लिए स्वयं या किसी के ईथर डबल में दखल नहीं देगा। वह प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके इसे मटेरियलाइज करने के लिए ईथर की एक अधिकतम मात्रा के उपयोग के साथ एस्ट्रल शरीर के चारों ओर ईथर आवरण का निर्माण करेगा। जब तक आवश्यकता होगी, तब तक इच्छा के प्रयास से मटेरियलाइजेशन को स्थिर रखेगा। अब आगे हम देखेंगे दूसरों पर प्रभाव। सिटर पर प्रभाव। मीडियमशिप के निष्कासित ईथर डबल को केवल एक आध्यात्मिक दृष्टि से सिटर के विचारों द्वारा ढाला जा सकता है। यह प्रक्रिया सिटर्स के लिए बेहोश होती है, लेकिन सचेत प्रयासों के साथ भी की जा सकती है। यह भौतिक आत्मा एक मजबूत ट्रांस में मीडियम के खिसकने के कारण ताकत हासिल करता है। सियोंसेस में ऐसा अक्सर होता है कि मीडियम के ईथर पदार्थ को हटाने के साथ ईथर पदार्थ भी सिटर के शरीर से खींचा जाता है। यही कारण है कि
सहकर्मियों को अक्सर उपस्थित होने के बाद सुस्त या थकान महसूस होती है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर पर प्रभाव। एस्ट्रल शरीर स्पष्ट रूप से एक भौतिक हथियार का उपयोग करके प्रभावित नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई चोट भौतिक रूप में होती है तो यह एस्ट्रल शरीर में परिलक्षित होती है। इस घटना को नतीजा कहा जाता है। अब हम देखेंगे फोटोग्राफी। ईथर पदार्थ एक फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है, भले ही यह सामान्य दृष्टि से दिखाई न दे रहा हो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट प्रकाश की कुछ वेवलेंथ के प्रति संवेदनशील होती है, जो मानव आंख को प्रभावित नहीं करती है। इसीलिए एक सामान्य फोटोग्राफ के नेगेटिव पर स्पिरिट फॉर्म दिखते हैं। अब आगे हम देखेंगे प्रक्रियाएं और चेतावनी। सियोंसिस सत्रों में एक क्लेरवॉयंट आमतौर पर एथरिक डबल को मीडियमशिप के बाईं ओर से बहता हुआ देखता है, हालांकि कभी-कभी यह शरीर की पूरी सतह से होता है। यह ईथर डबल या एथरिक डबल एक भौतिक आत्मा की तरह दिखता है। मटेरियलाइजेशन केवल मीडियम के करीब होती है क्योंकि वे जिस चीज से बने होते हैं उसे लगातार मीडियम के शरीर में उसके मूल स्थान की ओर खींचा जाता है। इसलिए यदि मटेरियलाइजेशन को लंबे समय तक मीडियम से अलग किया जाता है तो यह ढह जाता है क्योंकि मामला अपने मूल स्रोत पर लौट आता है। इस तरह की मटेरियलाइजेशन संभवतः केवल कुछ क्षणों के लिए हो सकती है, और वह भी तेज प्रकाश के तीव्र कंपन की उपस्थिति में। कई बार मीडियमशिप से निकाला गया ईथर पदार्थ केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। उदाहरण के लिए ईथर पदार्थ केवल वापस ले लिया जाता है एक ईथर हाथ बनाने, या बस एक पेंसिल रखने के लिए ईथर की उंगलियां, या लेखन जैसे कार्य, सतह पर दोहन, वस्तुओं को हिलाना या पलटना आदि। अक्सर ईथर और डेंस पदार्थ को मीडियम से निकाला जाता है, जिसका उपयोग एस्ट्रल आकार पर पर्याप्त आवरण के रूप में किया जाता है, ताकि सिटर्स इसे देख सके, एक पतली फिल्म के रूप में दिखाई दे और ठोस रूप में न हो। अब हम देखेंगे पर्दे या ड्रेपरी। सियोन्स में एक सामान्य अभ्यास स्पिरिट ड्रेपर है, जो अक्सर मीडियमशिप या सिटर के कपड़ों से बनाया जाता है। इस कपड़े की सामग्री कुछ हद तक मोटे या बेहद महीन है। कभी-कभी इस पर्दे को सियोन से निकाला जा सकता है, और यह बंद होने से कुछ साल पहले घंटों या कुछ मिनटों तक रह सकता है। चेतावनियां। कम विकास के व्यक्तियों के मामलों में संस्थाएं ऐसी व्यक्तियों को खुद को संलग्न कर सकती हैं जो भयानक परिणामों के लिए अग्रणी हैं। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें किसी अवतारी या बहिष्कृत भारी व्यक्ति को नींद वाले व्यक्ति के शरीर पर हावी होना और उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना, संभवतः नींद में चलना। ऐसी स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उत्पन्न होने की संभावना है जो एक मीडियमशिप के लिए है या खुद एक मीडियम है। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्टोप्लाज्म, द वर्क ऑफ W.J. क्रॉफर्ड। धन्यवाद।